बड़ी दीदी है ना आज बहुत ऐसे जल्दी जल्दी भाग ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है। अगर किसी वीडियो में इसको पहने दिख जाए तो भी ये साड़ी मेरी है। ये इस साड़ी में आप जल्दी मुझे देखेंगे क्योंकि ये साड़ी मैंने भी मतलब बराबर, हाँ भाई इन्होंने खरीदी है तो वो मेरी है। हाँ ऐसे मतलब जो मेरा है वो तो मेरा है, जो इनका है वो भी मेरा है ना। तो आज ये जल्दी जल्दी भाग के इसलिए आई क्योंकि इनके कहाँ पर जाना है, मुझे इनको इलेक्शन की ट्रेनिंग करने हैं। ये ट्रेनिंग करेंगी और ये चुनाव लड़ाएंगी अब हमको, ठीक है ना। तो अब चलो तिलक निकाल लेते हैं 25 नवंबर। हाँ वोट देना बहुत जरूरी। तो इस भाई दूज की जो सबसे पहली पूजा है वो बड़ी दीदी ने की है। ये जो भी बनाया है वो हमेशा मेरी बीच वाली दीदी वो बनाती है। और ये फाइनली जीजा जी के लिए नाश्ता लगा रहे हैं हम। 2-3 प्रकार की नमकीन और सबसे बेस्ट छोटी वाली कचौरी और दीदी का नाज पास्ता। तो दीदी के लिए बना है साबूदाना और उसके साथ मैंने फ्रूट्स काट दिए थे। और ये तैयार है हमारी नाश्ते वाली ट्रे। और आज भाई दूज है तो मिठाई तो बनती ही है। और दीदी लेकर आई थी फेवरेट वाली काजू कतली। तो इस बार दीदी ने सबसे पहले तिलक वगैरह भी निकाल दिया था क्योंकि दीदी को जाना था। दीदी डायरेक्ट वापस से है ना जो इवनिंग में आएंगी डायरेक्ट, जब तक सारे बुआ जी और सारे जो भी होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये फाइनली मेरा नंबर भी आ गया और मुझे भी ये तिलक वगैरह हो गया। और अब ये दोनों मेरे जो जल्लाद है वो ऐसे उठ के भाग गए कि बुआ सा है ना जो मिठाई लेके आई है और हमारे लिए ना चॉकलेट नहीं लेके आई। और फिर उसके बाद शुरू हुआ हम ननंद भाभी का जो फोटोशूट वाला सेशन होता है वो, तो जल्दी जल्दी से वो किया। तो ज़रूरी है बिल्कुल। उसके बाद दीदी चली गई थी और फिर जल्दी जल्दी से बनाए थे पुआ और उसके साथ जो पकौड़ी होती है वो, क्योंकि पूजा में यूज़ होती है। और यहाँ पर फाइनली हमारी सबकी शुरू हो गई थी। अभी की शायद ये दूसरी या तीसरी भाई दूज थी, बट इस बार हाँ उसे पता चल रहा था कि भाई वो क्या कर रही है। वो खुद से जो है वो लगा रही थी, भाइयों को तिलक वगैरह कर रही थी और खुद से वो पूजा कर रही थी। और जब तक अभी पूजा कर रही थी मोनिशा अपनी बारी का वेट कर रही थी क्योंकि जो दीदी करेगी वो वापस मोनिशा ने तो पक्का डेफिनेटली से करना ही। तो अब फाइनली मोनिशा की बारी आ गई है और वो भी जो सारी जो पूजा जो भी दीदी ने की है वो सारी वो कंप्लीट कर रही है। और उसके बाद फाइनली मैं भी फ्री होकर पूजा करने आ गई थी। और मैंने भी जो सारी जो भाई दूज की पूजा होती है, भाइयों को तिलक लगाते हैं, जो भी खीर में दूध डालते हैं, चूल्हे के अंदर दूध डालते हैं और जो धान का जो खेत होता है उसके अंदर दूध डालते हैं। और उसके बाद जो पूरा जो उसको जो बुआ पकौड़ी आपने जो भी बनाया होता है उसका भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, बहन को मेहंदी लगाते हैं। और उसके बाद जो भाई होते हैं भाइयों को पगड़ी वगैरह पहनाते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। ये सारी प्रोसेस होती है। उसके बाद बहन जो है वो अपने भाई की जो है वो बैल बढ़ाती है ताकि ये कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो भाई भतीजे हैं उनकी बैल ऐसे ही बढ़ती रहे, इस मनोकामना करती है। और उसके साथ ही बहन जो है वो भाई को गाली भी निकालती है ताकि जो इस पूरी दुनिया की जो नेगेटिव एनर्जी उसके भाई पे है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखो ये मम्मा है, ये मम्मा बैल बढ़ा रही है। जितना मतलब आपकी एक बार उंगली पे आ जाता है ना मतलब मेहंदी या फिर कुमकुम, और उसी से ना जो बैल बढ़ाते हैं जितनी बड़ी होती है उतना अच्छा होता है। और फाइनली कहानी सुनकर और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर फिर वो जो तिलक निकालने वाला प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत मस्ती चल रही थी। सब अलग अलग जो मिठाई है वो लेके आई थी और फिर सबको गिफ्ट दिया था भाई ने और ये सारा चल रहा था, ठीक है। और फोटोशूट वगैरह सब कुछ। और बुआ सा ने भी इस बार जो भाई दूज है वो यहीं पर हमारे घर आकर पूजी थी। और चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही सही। और अब ना सारे दीदी, सारे बुआ जी और सारी जो बहन बेटियां हैं सब आ गई थी, सारे बच्चे आ गए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सारा घर भर गया था मेरा। और फिर शुरू हुआ था बुआ सा और पापा को तिलक वगैरह लगाने का, तो उसका मैं वीडियो नहीं किया है, पापा से थोड़ा डर सा लग रहा था। तो बस मैंने सिर्फ ना से फ़ोटोज़ लिए हैं। उसके बाद हम पहुंच गए थे हमारी होटल पे क्योंकि खाना सबका वहीं। सबसे पहले ना हम तीनों आके बैठ गए, सारे बुक कर देंगे, कोई भी नहीं आया। देखो सब लोग बाद में आएंगे, हम पहले से स्कूटी पे आ गए। सुपीरियर वंस सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले खाना मिलेगा, पर खाना तो अभी तक लगा ही नहीं है। We are waiting.
और फाइनली सब आ गए थे और सबका जो लंच है वो बहुत अच्छे से हो गया था और इन बच्चों की ना मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। और उसके बाद फाइनली हम ना बहुत सारे जने हो गए थे, तो हम ना जो 2 से 3 गाड़ी में ऐसे ही मतलब ऐसे भर भर के बकरियों जैसे भर के आए थे। ऐसा लग रहा था उसमें एक कोई ना जो गेट खुल के गिर जाएगा, वो भागम भाग वाला सीन हो जाएगा। और अब ना सब मस्ती कर कर के ना बहुत ज़्यादा थक गए, तो सब ने बस नीचे जो बेड है वो डाला, गद्दा डाले और सब एक साथ सो रहे हैं। कुछ इधर पड़े हुए हैं, कुछ उधर पड़े हुए हैं। जो जग रहे हैं वो दूसरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भाई दूज इस तरह से मनाते हैं। आपके यहाँ किस तरह से मनाते हैं, कुछ अलग तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं अपना जो ब्लॉग है बस यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।